हेलो एवरीवन। आज है 30 दिसंबर और आज की इस वीडियो में हम 30 दिसंबर से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे के सारे डिस्कस करने वाले हैं। सो हर एक क्वेश्चन को मैं आपको पूरी डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो में पूरी पेशेंस के साथ एंड तक बने रहिएगा। और हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले परसों यानी 1 जनवरी 2023 को हम महा एपिसोड लेके आ रहे हैं। यानी 1 जनवरी 2022 से लेकर 30 दिसंबर 2022 तक जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस होंगे इंपॉर्टेंट, वो सारे के सारे एज ए वन लाइनर हम डिस्कस करने वाले हैं। सो 1 जनवरी 2023 को सुबह 6 बजे आप लोग रेडी रहना। मैं एक महा एपिसोड आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूं। सो ये इंफॉर्मेशन देनी थी आपको। सो आइए अब बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि कल हमने पढ़ लिया था कि अनिल कुमार लोहाटी रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन एंड सीईओ बने। प्रधानमंत्री मोदी 12 जनवरी को हुबली धारवाड़ में राष्ट्रीय युवा महोत्सव को संबोधित करेंगे। 1 जनवरी 2023 से सर्बिया सरकार भारतीयों के लिए वीजा मुक्त यात्रा बंद कर रही है। 1 जनवरी 2023 से मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन को मनी लॉन्ड्रिंग और रिश्वतखोरी के जुर्म में 11 साल की सजा सुनाई गई। नेक्स्ट है टेस्ट एटलस की रिपोर्ट के मुताबिक भारत का व्यंजन विश्व के बेस्ट फूड लिस्ट में 5वें स्थान पर रहा। नंबर 1 पर रहा है इटली का, ध्यान रखिएगा। भारतीय मूल के रिचर्ड वर्मा को अमेरिका में एक शीर्ष राजनयिक के पद पर नियुक्त किया गया। दक्षिण कोरिया में एक बहुत ही घातक मस्तिष्क खाने वाला अमीबा पाया गया। जल्द ही ग्वालियर मध्य प्रदेश में अटल मेमोरियल पार्क बनने जा रहा है। गंजी कमला वीराव FSSAI फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त हुई। अब बात करेंगे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। आज का पहला क्वेश्चन है, किस भारतीय संस्थान और मुंबई ने पीने योग्य पानी की गुणवत्ता जांच के लिए यूरोपीय विद्यालयों से साझेदारी की है? तो अभी हाल ही में IIT रुड़की के द्वारा यह किया गया है, जिसका उद्देश्य भारतीय घरों में आपूर्ति की जाने वाली पानी की गुणवत्ता से संबंधित समस्याओं का समाधान करना होगा। ध्यान रखिएगा। और माफी चाहूंगा आपसे कि आज वीडियो थोड़ी क्या बहुत लेट से आ रही है, उसके लिए सॉरी आप लोगों से, बट कल से वीडियो रेगुलर टाइम पे आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में NHAI नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो संतोष कुमार यादव, ये यूपी कैडेट के 1995 बैच के IAS ऑफिसर है। ये अभी हाल ही में NHAI नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो ये हर साल 27 दिसंबर को मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा 27 दिसंबर को। अब बात कर लेते हैं कि अब तक 1 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर तक कौन कौन से इंपॉर्टेंट डे को सेलिब्रेट किया गया है। और आजकल इंपॉर्टेंट डेज जितने भी हैं वो सारे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, सो आप इसे ध्यान रखिएगा। सबसे पहले 1 दिसंबर को मनाया गया विश्व एड्स दिवस, जिसकी थीम 2022 की है समानता। और 1 दिसंबर को ही BSF ने अपना 58वां स्थापना दिवस मनाया। BSF की स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 1965 को। BSF के महानिदेशक हैं पंकज कुमार सिंह और BSF का जो हेडक्वार्टर है वो है नई दिल्ली। और नागालैंड ने अपना 60वां स्थापना दिवस 1 दिसंबर को मनाया। नागालैंड के CM है नेफ्यू रियो और यहां के राज्यपाल है जगदीश मुखी। अब बात करते हैं 2 दिसंबर को। 2 दिसंबर को मनाया गया विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस और राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस। 3 दिसंबर को विकलांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस और अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस, मृदा जहां भोजन शुरू होता है, ये थीम 2022 की है। 6 दिसंबर को BR अंबेडकर की 66वीं पुण्यतिथि मनाई गई और भारत बांग्लादेश का 51वां मैत्री दिवस मनाया गया। ठीक है, बात करेंगे 7 दिसंबर को। तो 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना का झंडा दिवस। 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है बट कोई नहीं, आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी। 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया गया। 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस, जिसकी थीम 2022 की वीमेन मूव माउंटेन्स। और 11 दिसंबर को यूनिसेफ दिवस, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, यूनिसेफ का फुल फॉर्म होता है, यह मनाया गया। 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस और अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस मनाया गया। 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। 16 दिसंबर को विजय दिवस। ये विजय दिवस क्यों मनाया जाता है तो ध्यान रखना, 1971 के युद्ध पाकिस्तान पर भारतीय सशस्त्र बलों की जीत का सम्मान करने के लिए हर साल हम 16 दिसंबर को विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। 18 दिसंबर को मनाते हैं अल्पसंख्यक अधिकार दिवस और अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस।
6 से 8 फरवरी 2023 को मनाया जाएगा भारत ऊर्जा सप्ताह, जिसका आयोजन बैंगलोर में किया जाएगा और जिसकी टैगलाइन है ग्रोथ, कोलैबोरेशन एंड ट्रांजिशन। इसे ध्यान रखिएगा। 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाएगा, मनाया गया 19 दिसंबर को। 19 दिसंबर 1961 को गोवा को लगभग 450 साल बाद पुर्तगाली शासन से मुक्त किया गया था। इसलिए 19 दिसंबर को हर साल गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। 19 से 25 दिसंबर को सुशासन सप्ताह मनाया जाता है, गुड गवर्नेंस वीक। 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस। 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस। ये जो राष्ट्रीय गणित दिवस है, ये महान गणितज्ञ रामानुजन की जयंती के बर्थ एनिवर्सरी के दिन हम इसे मनाते हैं। 23 दिसंबर को मनाया गया राष्ट्रीय किसान दिवस। यह दिन चौधरी चरण सिंह की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। 2001 में सरकार ने 23 दिसंबर को किसान दिवस के रूप में इसे मनाने का फैसला किया था। और चौधरी चरण सिंह जी 28 जुलाई 1979 से 14 फरवरी 1980 तक भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे। इसे ध्यान रखिएगा आप। 25 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस और सुशासन दिवस और मदन मोहन मालवीय जयंती मनाई गई। राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार 1986 में लागू हुई थी। अब एक एक करके जानते हैं ये सुशासन दिवस क्यों मनाया जाता है। ये भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, इन्हीं के जन्म दिवस यानी बर्थ एनिवर्सरी को हम मनाते हैं सुशासन दिवस के रूप में। 2014 में प्रधानमंत्री मोदी ने घोषणा की थी कि हर साल 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाएगा। अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में ऑलरेडी मैंने अपने कई सारे वीडियो में डिस्कस कर रखा है, सो आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में भी कई बार इसे डिस्कस कर रखा है, सो आप एक बार देख लीजिए। 2-4 सेकंड मैं यहां रुक जाता हूं, आप एक बार पढ़ लेना, या वीडियो को आप रिप्ले करके भी आप इसे पढ़ सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय ये 25 दिसंबर 1861 को इलाहाबाद, जो अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, इनका जन्म हुआ था। 3 बार ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। 1916 में BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की इन्होंने स्थापना की थी और भारत सरकार द्वारा 2015 में मरणोपरांत इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ठीक है, और 26 दिसंबर को ध्यान रखना वीर बाल दिवस मनाते हैं हम। क्यों मनाया जाता है वीर बाल दिवस, ध्यान से सुनिएगा। गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्र थे, बाबा अजित सिंह, जुझार सिंह, जोरावर सिंह और फतेह सिंह। इन्हीं को श्रद्धांजलि देने के लिए हम हर साल 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। इसी दिन साहबजादा यानी पंजाब में बेटे को साहबजादा कहा जाता है, फतेह सिंह और जोरावर सिंह जो थे, इनको जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया था। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे और गुरु गोविंद सिंह की जयंती हर साल हम 9 जनवरी को मनाते हैं, ध्यान रखिएगा। और 27 दिसंबर को महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ये कोविड-19 की शुरुआत 2019 के आसपास हुई थी और देखते देखते इस महामारी ने पूरी दुनिया में इन्होंने अपना पैर फैला लिया था। और हर साल पहली बार 27 दिसंबर 2020 को, ध्यान रखना, पहली बार इस दिवस को मनाया गया था। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वैधशाला की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है? तो उड़ीसा राज्य सरकार द्वारा आदिवासी स्वास्थ्य वैधशाला की घोषणा की गई है। देखो, अब उड़ीसा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जान लेते हैं। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर, पुराना नाम इसका कलिंग है। स्थापना हुई थी 1 अप्रैल को। वर्तमान यहाँ के जो राज्यपाल है, करंट गवर्नर, वो गणेशी लाल है। वर्तमान मुख्यमंत्री नवीन पटनायक है। लोकसभा सीटें 21 है, राज्यसभा 10 है, विधानसभा 147 है और टोटल जिलों की बात की जाए तो 30 है। यहाँ का राजकीय पशु हिमालयी मोनाल है और राजकीय पशु सांभर है। यहाँ के जो प्रथम मुख्यमंत्री थे वो कृष्णचंद्र गजपति थे। यहाँ के लोक नृत्य की अगर मैं बात करूं तो भाषा की बात करूं तो उड़िया और मगधी बोली जाती है। लोक नृत्य उड़ीसी है। साक्षरता दर 73.45% के आसपास है। राष्ट्रीय उद्यान की बात की जाए तो देखो, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, चिल्का वन्यजीव अभ्यारण्य, सिमलीपाल वन्यजीव अभ्यारण्य और सतकोसिया वन्यजीव अभ्यारण्य, ये मेनली 2 जो है ये टाइगर रिजर्व है और गहीर मठ वन्यजीव अभ्यारण्य। अगर आप उड़ीसा से मेरे वीडियो को वॉच कर रहे हो तो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। प्रमुख झील की बात की जाए तो चिल्का झील यहाँ का प्रमुख झील है। प्रमुख लोक नृत्य की बात करूं तो उड़ीसा, धुमरा, मुंडरी, छऊ, सवारी, ये यहाँ की प्रमुख लोक नृत्य है। अगर जीआई टैग की बात की जाए तो उड़ीसी रसगुल्ला और कंदमान हल्दी को यहाँ पे जीआई टैग मिल चुका है। जीआई का फुल फॉर्म होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। ठीक है, खारे पानी का सबसे बड़ा तटीय झील जो है चिल्का झील, वो उड़ीसा में स्थित है, ध्यान रखिएगा आप। भुवनेश्वर उड़ीसा का सबसे बड़ा शहर है और 1 अप्रैल को हर साल उड़ीसा दिवस मनाया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 9वां सबसे बड़ा राज्य उड़ीसा है, 9वां।
और अभी की जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, ये उड़ीसा के मयूरभंज से ही है, इसे ध्यान रखिएगा आप। उड़ीसा में वन्यजीव अभ्यारण्य की अगर कुल संख्याओं की बात की जाए तो वो है 19। और ओडिशा में नुआखाई कृषि महोत्सव शुरू हुआ था कुछ महीने पहले। क्यों मनाया जाता है तो ध्यान रखना, यह त्योहार उड़ीसा के किसानों द्वारा fall की कटाई के बाद मनाया जाता है। और अभी हाल ही में उड़ीसा राज्य सरकार ने आजीविका एवं आय संवर्धन योजना के तहत किसानों के लिए 869 करोड़ रुपए वितरण किए। 869 करोड़। और उड़ीसा के मुख्यमंत्री जो अभी हाल ही में है नवीन पटनायक, इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है अभी हाल फिलहाल में। और बाजीराव राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट का जो उद्घाटन था उड़ीसा में किया गया था, जिसका उद्देश्य युवा पीढ़ी को फुटबॉल की ओर आकर्षित करना है। उड़ीसा के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से पिछले महीने ही डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा चरण सेकंड AD-1 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। और किसानों के लिए कृषि क्रेडिट पोर्टल लॉन्च किया गया है उड़ीसा राज्य सरकार द्वारा। और 10 नवंबर 2022 को बाजरा दिवस के रूप में उड़ीसा ने मनाया। और उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं, अभी हाल ही में मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना की घोषणा की गई है उड़ीसा में। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को 26वीं बार फतेह करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया? तो कीमा रीता शेरपा, ये मेल है, इन्होंने अभी हाल ही में माउंट एवरेस्ट को लगातार 26वीं बार, पर सोचने की बात है लोग यहां एक बार फतेह कर नहीं पाते और कितना तो सोच भी नहीं पाते कि माउंट एवरेस्ट पे वो चढ़ेंगे। यहाँ इन्होंने 26वीं बार, ये इनके लिए अलग सा अचीवमेंट, बहुत बड़ा अचीवमेंट है इनके लिए। नेपाल की ये रहने वाले हैं कीमा रीता शेरपा, इन्होंने 52 साल की उम्र में 26वीं बार ये वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया है। पहली बार 1994 में एवरेस्ट पर इन्होंने सफलतापूर्वक चढ़ाई की थी। 26वीं बार, इसे ध्यान रखना, कीमा रीता शेरपा नेपाल के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धनु यात्रा उत्सव हाल ही में किस राज्य में शुरू हुआ है? तो ध्यान रखना, यह उड़ीसा में शुरू हुआ है धनु यात्रा। उड़ीसा के बारगढ़ शहर में 11 दिनों तक चलने वाला धनु यात्रा शुरू हुआ है। धनु यात्रा होता क्या, इसके बारे में कुछ जान लो आप। देखो, इस त्योहार की जो शुरुआत है ये वासुदेव की बहन है देवकी। आप जानते होंगे, अगर आपने देखा हो ये सब महाभारत आपने देखा हो तो वासुदेव की बहन है, बहन थी देवकी। उन्हीं के विवाह पर, जब उनकी विवाह हो रही थी तो कंस जो है काफी गुस्से में हो गए थे, काफी क्रोधित हो गए थे। और मथुरा का सम्राट जो था उग्रसेन के विनाश के नाटक से ये यात्रा की शुरुआत होती है, धनु यात्रा। इसलिए अभी हाल ही में ये यात्रा उड़ीसा में शुरू हुई है। और उड़ीसा से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट चीजें थी वो मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आपको डिटेल में बता रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दिल्ली एम्स का फुल फॉर्म जान लो, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस इसका फुल फॉर्म होता है, ने किस IIT के साथ मिलकर स्वस्थ गर्भ ऐप लॉन्च किया है? तो IIT रुड़की के जो निदेशक है उन्होंने कहा है कि आज देखा जाए तो नवजातों में उच्च मृत्यु दर बेहद चिंताजनक है। नवजात बच्चों को भ्रूण जो होते हैं उसको पेट में ही मार दिया जाता है। तो ये ऐप जो है सभी गर्भवती महिलाओं को वास्तविक समय पर चिकित्सा सहायता प्रदान करेगा और मातृ भ्रूण के स्वास्थ्य में सुधार करेगा। ठीक है, ये दिल्ली एम्स ने IIT रुड़की के साथ मिलकर स्वस्थ गर्भ ऐप को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉकी वर्ल्ड कप 2023 के उद्घाटन कार्यक्रम में परफॉर्म करने वाले कौन से दिग्गज कलाकार शामिल होने जा रहे हैं? तो रणवीर सिंह और दिशा पाटनी। ध्यान रखना, ये भुवनेश्वर के राउरकेला में 13 से 29 जनवरी 2023 के बीच हॉकी वर्ल्ड कप 2023 खेला जाएगा। 13 से 29 जनवरी 2023। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्री ने राइट टू रिपेयर पोर्टल लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्री हैं पीयूष गोयल, इन्होंने राइट टू रिपेयर पोर्टल को लॉन्च किया है। अब बात करते हैं इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन के बारे में। लास्ट क्वेश्चन है, डेविड वार्नर 100वें टेस्ट मैच में दोहरा शतक लगाने वाले दुनिया के कौन से नंबर के बल्लेबाज बन गए हैं? तो अभी हाल ही में डेविड वार्नर जो है इन्होंने 100वें टेस्ट मैच में दोहरा शतक लगाने वाले ये दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं। इसे ध्यान रखिएगा आप, डेविड वार्नर। अब बात करते हैं वीडियो के एंड में आपकी क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 किसे दिया गया हाल ही में? और फीफा वर्ल्ड कप 2022 में गोल्डन बॉल का खिताब किसने जीता है? और एक चीज मैं आपको बता दूं, ये फीफा वर्ल्ड कप 2022 से रिलेटेड जितनी भी चीजें थी ऑलरेडी मैंने अपने एक प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर रखा है। सो एक ही वीडियो में सारे फीफा वर्ल्ड कप 2022 को मैंने कवर कर रखा है। आई थिंक वो वीडियो 20 से 25 मिनट की है, सो आप उसको जाके देख सकते हैं, तो काफी वो हेल्पफुल होगा वो वीडियो आपके लिए। सो आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी
वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हर सुबह आपको इसी तरह के पावरफुल कंटेंट्स इस चैनल पे देखने को मिलती रहेगी। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो आप इस वीडियो को, इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं जो सच में किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए काफी हेल्पफुल साबित होगा। सो आज की इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं कल फिर से एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत। और हाँ, जाते जाते 1 जनवरी 2023 को सुबह 6 बजे आप रेडी रहना। पूरे 1 जनवरी 2022 से लेकर 31 दिसंबर 2022 तक पूरे 1 साल का जितना भी करंट अफेयर्स है वो सारे के सारे एज ए वन लाइनर हम डिस्कस करेंगे। सो रेडी रहिएगा।